देखिए, नीपा है या जीका है, या मलेशिया में मेरा कोलालमपुर में सेंटर है, वहां पे एक छोटी सी जगह है, उसका नाम है नीपा, राइट। और उसके नाम से ही ये नीपा वायरस आया है, उसी के नाम से लिया है। मुझे वहां जाने का मौका मिला, मैंने देखा कि वहां के लोगों को नीपा नहीं पता, राइट, वहां के लोग, लेकिन दुनिया में क्या पता है कि नीपा पहले वहीं आया था। तो सच्चाई से दूर, क्योंकि हम उतने डीपली जाके देखने नहीं वाले। बोलने का मतलब यह है कि नीपा हो या जीका हो या फिर डेंगू हो या चिकनगुनिया हो, H1N1 हो, वो इतने माइक्रो लेवल पे छोटे होते हैं कि वो कौन सा वाला है वो पता करना इंसान की टेक्नोलॉजी की बस की बात आज भी बिल्कुल भी नहीं है, आज भी बिल्कुल भी नहीं है। और अभी जो केरला में हुआ था कि भाई नीपा वायरस आ गया, वो इंडिया के जो डॉक्टर हैं या साइंटिस्ट हैं या लैब है उनके बस की बात नहीं है। वो वहां से यूएस से खबर आएगी, सीडीसी बोलेगा, बोल दो ये नीपा है, बस ये एक माउथ पीस है, बोल देंगे ये नीपा है, नीपा है, नीपा है। दैट इज द ट्रुथ, राइट। डिटेल में आगे देखते हैं कितना समय मिलता है, बट दैट इज द ट्रुथ। तो कभी भी पहला साइन फीवर का हो, राइट, जैसे ही फीवर आता है, राइट, वायरल इन्फेक्शन होता है, द फर्स्ट साइन, तो समझ जाइए कोई ना कोई वायरल अटैक हो गया है। ये इंपॉर्टेंट नहीं वो वायरस का नाम क्या है, नाम पहचान के थोड़ा बोलेंगे भाई उसका नाम थोड़ा पुकारेंगे आप तब वो ठीक होगा। तो नाम के चक्कर में आप जाके डायग्नोस्टिक कराएंगे, उसकी कोई जरूरत नहीं है। इट विल नॉट गिव एनीथिंग। क्या फर्क पड़ता है उसका नाम क्या है, कुछ फर्क नहीं पड़ता। फर्क यह है कि मुझे कैसे उसको भगाना है। उसके लिए इस डाइट पे जैसे ही आपको पहला सिम्टम मिलेगा, टेम्परेचर बढ़ा, पहला दिन है, आपने क्या किया, 3 दिन के लिए गियर टू डाइट, यानी कि 3 दिन के लिए वही वाला वो 700 फूड इंडेक्स, वही सारा फॉर्मूला माइनस cooked food. For how many days? 3 days. Right? This minus cooked food is a formula, is a medicine for fever. That's all. Right? आप में से काफी लोगों ने देखा किया भी होगा जो मैं अभी बता रहा हूं, ये कि अगर आप कुक फूड को माइनस कर देते हैं और इस डाइट पे रहते हैं तो वो 3 दिन लगेंगे, 3 दिन ज्यादा से ज्यादा, टू गेट आउट ऑफ द वायरस को थ्रू आउट ऑफ द बॉडी। जस्ट 3 days. राइट। फॉर 90% ऑफ द पीपल, 90% लोगों को 3 दिन में मिल जाएगा। अब अगर नहीं हो रहा है तो क्या करना पड़ेगा, तो पहले तो इस वायरस को हम अंडरस्टैंड करने की कोशिश करते हैं। देखिए, कई सारे वायरस है दुनिया में, डेंगू है, H1N1 है, कॉमन कोल्ड का वायरस है, चिकनगुनिया का वायरस है, जीका वायरस है, नीपा वायरस है। लेकिन इंपॉर्टेंट बात यह है कि ये जब वायरस जब अटैक करती है बॉडी में, तो जो सिम्टम है वो एग्जैक्टली सेम होते हैं। अब देखिए, सारे में लो प्लेटलेट होता है, सारे में बॉडी एक होता है, सारे में लॉस ऑफ एनर्जी होता है, सारे में ही फीवर होता है, सारे में ही वीकनेस का सेंसेशन होता है। तो सारे वायरस बॉडी में लगभग एक ही तरह से डैमेज क्रिएट करते हैं। एंड वायरस एक ऐसी चीज है जिसकी दवा कभी बन नहीं सकती। क्यों नहीं बन सकती? पहला कारण कि वायरस बॉडी में जाते ही अपना रूप बदलता रहता है कुछ समय बाद। जिस चीज का रूप तय नहीं है वो उसका आप टूल, उसका वेपन, उसका बंदूक नहीं बना सकते। मान लो आपने हाथी को मारने के लिए एक बंदूक बनाई, जब तक बंदूक से चलाने लगे तब तक वो हाथी मच्छर में कन्वर्ट हो गया, तो वो वाले जो टूल है वो वाला वेपन नहीं काम आएगा। मच्छर के लिए आपने एक और वेपन बनाया, तब तक वो मच्छर सुअर में कन्वर्ट हो गया, तो आपको मच्छर वाली जो टूल है उससे वो सुअर नहीं मर सकता। तो जो वायरस की प्रवृत्ति होती है वो अपना स्टेट चेंज करता रहता है लगातार, इसलिए वायरस का कोई दवा नहीं बन सकती, पहली बात। दूसरी बात, दवा इसलिए नहीं बन सकती क्योंकि दवा जब आप खाते हैं तो वो ब्लड में सर्कुलेट होता है, ब्लड में ही रहता है। लेकिन वायरस क्या होता है, वो सेल्स के अंदर जाके छुप जाता है। सेल से बाहर निकलेगा तभी तो वो ब्लड मेडिसिन कुछ करेगा उसके लिए। तो क्योंकि वो सेल्स के अंदर छुपा हुआ है, और जब वो सेल्स के बाहर होता भी है तो वो नॉन लिविंग होता है, और सेल्स के अंदर जब होता है तब वो लिविंग बीइंग की तरह बिहेव करता है, यानी कि मल्टीप्लाई करता है। तो इसीलिए वायरस का दवा नहीं हो सकती। दवा तो किसी भी चीज को तब मारेगी जब वो जिंदा होगा, वायरस तो पहले ही मरा हुआ है। सेल्स के अंदर वो लिविंग बीइंग बन जाता है, लेकिन सेल्स के अंदर तो दवा नहीं पहुंचेगी ना, राइट। तो इसीलिए वायरस की कोई दवा नहीं हो सकती। आपने कभी भी नहीं सुना होगा इस वायरस की कोई दवा आ गई है। कॉमन कोल्ड की कोई दवा नहीं है। हाँ, वो दवा है, वो कॉमन कोल्ड की नहीं है, आपको बिजी रखने के लिए है। जुकाम हो गया है, आप खाली हैं, क्या करेंगे, दवा ले रहे हैं, डॉक्टर के पास जा रहे हैं, केमिस्ट के पास जा रहे हैं, दवा लेने का टाइम हुआ कि नहीं, वो पानी ला रहा है, कोई दवा दे रहा है, आप सोच रहे हैं उसके बारे में, तो आप एंगेज हैं 4-5 दिन, और उस 4-5 दिन बॉडी लेता है आपको ठीक करने के लिए। फाइनली आपको ठीक होना ही है, देखो वो दवा ने मुझे ठीक कर दिया। एक्चुअली कोई दवा बनी नहीं अब तक जो कि कोल्ड को ठीक कर सके। अब तक जितनी बार कोल्ड हुआ है और जब भी ठीक हुए हैं वो दवा की वजह से बिल्कुल भी नहीं, हाँ दवा की वजह से आप बिजी हो गए हैं।
दिमाग में चलो एक काम और मिल गया मुझे, राइट। और जब दवा खाते रहते हैं जैसे मैंने बताया, तो लोग भी सहानुभूति करेंगे। आप दवा नहीं लेंगे तो कोई सहानुभूति करने वाला नहीं आएगा। आप दवा नहीं ले रहे हैं तो आप जाओ, आप देखो जो करना है, राइट। तो सिंपैथी गेन करने के लिए कई सारे लोग हैं वो ठीक नहीं होना चाहते कभी, क्योंकि वो ठीक होंगे तो उनको सहानुभूति कौन देगा, उनको प्यार कौन देगा। जब कोई बीमार रहता है तो ही तो बोलते ना आप काम मत करो जी, आप लेटे रहो, खाना आएगा, सारा कुछ उसको मिल रहा है, आप बोल रहे हैं आप ठीक हो जाओ ये खा के। वो ठीक ही नहीं होना चाहता, राइट, वो वहीं रहना चाहता है। तो ऐसे भी कुछ लोग होते हैं वो वहीं खुश हैं, तो वो भी आपको पहचानना पड़ेगा। तो मैं ये बोलना चाह रहा हूं, कोई भी वायरल इन्फेक्शन है उसका जो लगभग जो मोडस ऑपरेंडी होता है, मोड ऑफ ऑपरेशन होता है, वो एग्जैक्टली सेम होता है। आप हिस्ट्री में देख लीजिए, राइट। तो इसीलिए कभी भी डायग्नोसिस करने से कुछ मिलने नहीं वाला, और वैसे भी इसकी कोई दवा है नहीं, तो डायग्नोसिस करना किसके लिए है भाई, राइट। जब भी कुछ होता है कि एक बार डायग्नोसिस कर लो भाई, उस डायग्नोसिस से एक नाम सामने आएगा, उसका करना क्या है। इसको मैं सिंपल भाषा में समझाता हूं। मान लो मैं आपको एक दूरबीन देता हूं, ये एक ऐसी दूरबीन है, ये बिन लादेन को भी इसमें देखेंगे वो ढूंढ के दिखा देगा। वो चाहे कितने हजारों किलोमीटर दूर है, उस दूरबीन से वो दिखा देगा, बिन लादेन भी। बिन लादेन दिखने में ऐसा है, लेकिन वो दूरबीन के अंदर से जब देख रहे हैं तो दिख तो रहा है कुछ, लेकिन ऐसा दिख रहा है। तो आपको ये पता चल जाएगा शायद बिन लादेन हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, गोली मारूं कि नहीं मारूं। समझ रहे हैं बात। तो जो पीसीआर टेस्ट है, उस टेस्ट से जो पता चलता है वो ये पता चलता है। और आपको पता क्या करना है, बिन लादेन को पता करना है। ये बिन लादेन नहीं है, हाँ, लेकिन हो भी सकता है ना। तो इतना ही एक्यूरेट है वो टेस्ट। ये बिन लादेन नहीं है, लेकिन बिन लादेन होगा तब भी उसको उसकी फोटो भी ऐसी दिखाएगा वो, राइट। तो दैट इज व्हाट इज द पीसीआर प्रेजेंट टेस्ट, राइट। और ये मेरा कहना नहीं, ये जो टेस्ट का इन्वेंटर है जिसको नोबेल प्राइज मिला है, वो खुद ही ये बोल रहे हैं, राइट। उनका खुद का कहना है कि ये इतना ही एक्यूरेट है जितना कि टॉस ऑफ कॉइन एक्यूरेट होता है, उससे ज्यादा एक्यूरेट नहीं है जो रैंडमली जो आता है। तो जब भी ये बोलते हैं कि डेंगू फैल गया है, चिकनगुनिया फैल गया है, तो वो एक आता है मैसेज, राइट। और चलो भाई अब डेंगू का सीजन हो गया है, राइट। वो हर साल एक नई फिल्म आती है और वो चलती रहती है, जैसे पोस्टर चेंज हो जाता है, कंटेंट सेम ही है, इट इज समथिंग लाइक दैट। सो लेकिन हमें क्या करना है, इसको थोड़ा समझने की जरूरत है। फीवर मतलब टेम्परेचर ज्यादा हो गया। टेम्परेचर ज्यादा हो गया, जैसे ही टेम्परेचर ज्यादा हुआ, सबसे खतरनाक बात जो अभी हम करते हैं, डिस्कम्फर्ट होगा ना। जैसे 102 हो गया तो बहुत ज्यादा डिस्कम्फर्ट होता है, खास तौर पे छोटा बच्चा होता है तो स्ट्रेट अवे आप क्या करते हैं, उसको डॉक्टर के पास ले जाएंगे। डॉक्टर बोलते हैं फीवर को कम करो। लेकिन फीवर क्या है कि जब भी टेम्परेचर ज्यादा होता है, बढ़े हुए टेम्परेचर में वायरस मल्टीप्लाई नहीं हो सकते। नॉर्मल टेम्परेचर में वायरस मल्टीप्लाई हो सकते हैं। तो बॉडी क्या करता है, आपको बचाने के लिए टेम्परेचर को एकदम बढ़ा देता है, तो वायरस वहीं के वहीं लिमिट हो जाते हैं। लेकिन बढ़े हुए टेम्परेचर बढ़ाए रखने के लिए बॉडी को ज्यादा एनर्जी की जरूरत है, कम की जरूरत है, एक्सपेंस ज्यादा होगा। तो बॉडी चाहता नहीं कि आप ज्यादा एनर्जी खर्च करें, तो बॉडी आपके अंदर ऐसे हार्मोन प्रोड्यूस करता है ताकि आप ज्यादा हिले डुले नहीं। ऐसा होता है जब फीवर होता है, यार मुझे घूमने का मन कर रहा है, मुझे मूवी देखने का मन कर रहा है, मुझे डांस करने का, ऐसा होता है। रादर बोलते हैं जब फीवर होता है आपको नहीं कोई तंग ना करे, मुझे सोने दे, मैं खाना भी नहीं चाहता। क्योंकि जब खाना भी आप खाते हैं तो पहले तो बॉडी को एनर्जी चाहिए उसको पचाने के लिए, फाइनली वो एनर्जी देगा आपको, राइट। तो एक ऐसे हार्मोन प्रोड्यूस होते हैं कि आप रेस्ट करना चाहते हैं, कम से कम अपनी एनर्जी यूज करना चाहते हैं, बिकॉज एनर्जी कहां पे यूज हो रही है, टेम्परेचर को बढ़ाए रखने में। तो ये है डिस्कंफर्ट, ये डिजीज नहीं है, राइट। ये है डिस ईज, राइट। डिजीज इज नॉट ए डिजीज, इट इज नॉट ए इलनेस, इट इज डिस, राइट। डिस्कंफर्ट है, लेकिन आप उसको इलनेस मान के डॉक्टर पास जाते हैं, डॉक्टर मेरा फीवर हो गया कुछ करो। डॉक्टर बोलता है अभी करता हूं मैं, एक दवा देते हैं और फोर्सफुली ब्रेन को बाईपास करके टेम्परेचर नॉर्मल हो जाता है। अब नॉर्मल हुआ तो क्या होगा, वायरस फिर एक्टिव हो जाएगा। वो डॉक्टर आपका दोस्त है कि उस वायरस का दोस्त है? वो वायरस बोलेगा थैंक यू डॉक्टर, आपने मेरी जिंदगी और जान बचा दी, राइट। तो अब क्या है कि वायरस के अंदर एक और प्रवृत्ति है कि उसको पता चल गया कि बॉडी का एक टूल है दैट इज हाई फीवर, हाई टेम्परेचर, राइट। तो वो वायरस अडेप्ट हो जाएगा, टेक्निक सीख लेगा कि हाई टेम्परेचर में भी मैं डुप्लीकेट कर पाऊं कुछ समय में। तो इस तरह से अब वो हाई टेम्परेचर भी काम नहीं करेगा, तो या तो बॉडी और हाई टेम्परेचर करेगा या फिर कोई और मैकेनिज्म लेगा। बॉडी के 3-4 मैकेनिज्म है। एक तो कफ है, अगर वो वायरल इन्फेक्शन इस ट्रैक में कहीं है, कफ के थ्रू फेंकता है, राइट। कई बार इन्फेक्शन होता है, बैक्टीरियल इन्फेक्शन स्टमक में होता है तो लूज मोशन के थ्रू फेंकता है। लेकिन आप क्या करते हैं, लूज मोशन होता है तो भाई लूज मोशन नॉट ए फैशनेबल थिंग, इजंट इट। आप यहाँ बैठे अचानक लूज, बार बार जाएंगे टॉयलेट में, कितना खराब लगेगा, राइट।
लेकिन ये एक नॉर्मल चीज है, नॉर्मल फिनोमेना। आप क्या बोलेंगे, यार मेरा लेक्चर है, ये सुनना है 3 घंटे का, बीच में बार बार मैं टॉयलेट जाऊंगा तो ये ठीक नहीं लगेगा, डॉक्टर को बोलेंगे कुछ कीजिए, राइट? डॉक्टर बोलता है जो चीज अंदर है वो अंदर ही रहेगी, बिल्कुल बाहर नहीं आएगी। तो ऐसी दवा देता है कुछ बाहर ना आने पाए, सब अंदर ही रहे। यही तो आप चाहते थे और यही हुआ, राइट? लेकिन फिर क्या हुआ, जो अंदर के जो बैक्टीरिया है, अंदर के जो वायरल चीजें हैं, इन्फेक्शन है, वो अंदर ही फल फूल रहे हैं, वो तो उनके लिए स्विमिंग पूल बन गया ना जो बाहर आने वाला था, राइट? वो खुश हो गए, राइट? तो जितनी बार आप इंटरवेंशन करेंगे उतनी बार आपको टेम्पररी रिलीफ मिलेगा भी, तो एट द कॉस्ट ऑफ मेकिंग यू इवन मोर सिक, राइट? और ज्यादा बीमार पड़ने की तैयारी में हैं आप, राइट? आप देखिए जो लोग, मैंने देखा है, जो लोग डेंगू में दवा लेते हैं वो 6 महीने 7 महीने 1 साल बाद तक भी उनके जोड़ों में डर रहता है, यू नो दैट, राइट? और हमारे कितने पेशेंट हैं जिन्होंने दवा बिल्कुल नहीं ली, सिर्फ सिंपली जो मैंने बताया उसके वैसा कुछ कर लिया, 3-4 दिन बाद एंड दे आर हेल्दी, दे आर एबल टू डू एवरीथिंग, राइट? सो जब भी कभी फीवर हो तो सबसे पहली बात तो उस वक्त तो डॉक्टर के पास जाना भी नहीं, और किसी को बताना भी नहीं कि फीवर है, क्योंकि वो भी यही बोले, पूरा धक्का मारेगा कि वहां जाओ कुछ करो, राइट? तो ये बड़ी खतरनाक बात है कि फीवर में दवा लेना, जो सबसे ज्यादा डेंजरस, जो सबसे ज्यादा जो दुनिया में मौतें होती हैं वो दवाइयों के साइड इफेक्ट की वजह से, वो है फीवर की दवाइयों की वजह से, नॉन स्टेरॉइडल एंटी इंफ्लेमेटरी ड्रग्स की वजह से सबसे ज्यादा लोग मरते हैं दुनिया में। सारी दवाइयों की वजह से मौत होती है, लेकिन सबसे ज्यादा मौत इसी वजह से होती है, या परमानेंट डिसेबिलिटी हो जाती है। तो आपको ये अंदाजा नहीं कि कितनी खतरनाक बात है, कितना डेंजरस काम करते हैं आप, कि फीवर है और आप दवा ले रहे हैं उसको नीचे करने के लिए। फीवर इज ए टूल, राइट? बॉडी को सपोर्ट करना है। ये जरूर है कि टेम्परेचर 102 से ऊपर जाएगा, 104 हो जाएगा, 5 हो जाएगा तो बॉडी के सेल्स मरने लग सकते हैं, और वो भी डैमेजिंग है। तो टेम्परेचर उतना ऊपर जाए ही ना, उसके लिए पहला स्टेप वो आपको ऑलरेडी मैंने बताया था, दिस गियर टू डाइट, राइट? कुक्ड फूड को माइनस कर दिया, जैसे ही आपने कुक्ड फूड को माइनस कर दिया टेम्परेचर ज्यादा नहीं जा सकता, वहीं रुका रहेगा, राइट? कुक्ड फूड को माइनस कर दिया एंड द टेम्परेचर विल बी हेल्ड देयर। तो यहां पे मैं बोल रहा हूं फीवर है, कॉमन कोल्ड है, लूज मोशन है, उल्टी है, दीज आर ऑल टूल्स ऑफ द बॉडी टू टेक केयर ऑफ यू, हाउएवर इट मे बी लिटिल बिट डिस्कम्फर्ट। जैसे घर में झाड़ू लगता है तब डिस्कम्फर्ट सारे परिवार के लिए होता है कि आप इधर हटो, कुर्सी को इधर हटाओ, लेकिन वो कोई प्रॉब्लम नहीं है, राइट? तो आप बोलेंगे ये तो बड़ा डिस्कम्फर्ट है, कल से झाड़ू मत लगाना आप, राइट? तो पल भर के लगेगा, चलो एक डिस्कम्फर्ट से बचे, लेकिन अब रियल प्रॉब्लम आएगी, क्योंकि अब वहां पे डस्ट इकट्ठा होने लगेगा। तो सिमिलरली बॉडी भी जब डस्ट बाहर निकालता है तो थोड़ा बहुत डिस्कम्फर्ट तो होगा ही, राइट? उसको आप प्रॉब्लम नहीं बोल सकते, राइट? और दवा क्या करती है, उसको छुपाने की कोशिश करती है। मान लीजिए यहां से जाते हैं अपने घर में और जाके देखते हैं बड़ी बदबू आ रही है, घर में बड़ी बदबू आ रही है, राइट? एक्चुअली क्या है कि घर के किसी कोने में चूहा मरा पड़ा हुआ है, बदबू आ रही है। आप डॉक्टर के पास जाएंगे, डॉक्टर क्या करूं, जैसे घर में घुसता ना बदबू आती है, डॉक्टर एक परफ्यूम दे देगा, 2 बार परफ्यूम मार लेना सब ठीक लगेगा। आपने ऐसे ही किया, 2 बार परफ्यूम मारा, सब ठीक ही लग रहा है, खुशबू आ रही है अब तो, राइट? लेकिन क्या है कि वो जो चूहा है वो सड़ता जा रहा है। अब 2 बार परफ्यूम मारने के बावजूद भी वो बदबू आ रही है। डॉक्टर पास जाएंगे, 2 दिन तो ठीक रहा, लेकिन अब तीसरे दिन में तो बदबू और आ रही है, मैं 2 बार भी मार रहा हूँ। डॉक्टर बोलेगा ये इंपोर्टेड दे रहा हूं मैं, इसको 3 बार मार लेना, अब बदबू नहीं आएगी। अब 3 बार मारेंगे तो वो इतना ज्यादा स्ट्रांग कि उसकी खुशबू के सामने वो बदबू नहीं छुप गई। बट आपको पता है कि ये कोई सोल्यूशन नहीं है, उसको ढकने की कोशिश कर रहे हैं। सोल्यूशन क्या है? वो चूहे को पकड़ना, उठा के फेंकना है, तो बदबू अपने आप चलेगी। बदबू इज ए सिम्टम, राइट? वो प्रॉब्लम अपने आप में प्रॉब्लम नहीं है, प्रॉब्लम तो वो रहा, राइट? वो उसको आप कुछ नहीं कर रहे हैं, उसको वहीं रख रहे हैं, और यहाँ पे आप उसको ढकने की कोशिश कर रहे हैं। तो ये जो स्ट्रैटेजी है, ये स्ट्रैटेजी से सिर्फ एक ही चीज हो सकता है, वो है सत्यानाश, राइट? यू विल गेट मोर सिक, राइट? और डरना नहीं है कभी फीवर से, डरना नहीं है कि वो एक डर है कि कुछ हो गया तो, कुछ हो गया तो डरना नहीं है। आप देखिए कि अखबार में आता है बच्ची को डेंगू हुआ था और 10 दिन बाद उसका डेड बॉडी आती है और वो बिल भी 16 लाख का बिल आता है, पढ़ा होगा आप सबने। और ऐसे कितने को केसेस तो अनरिपोर्टेड जाते हैं। कुछ हो गया तो होगा जरूर, लेकिन वो भगवान के हाथ में, आपके खुद के हाथ में, आप ही अपने डॉक्टर हैं, राइट? सो ऐसे कुछ होगा नहीं। लेकिन अगर आप मेडिकल लिटरेचर पढ़ें, द मोमेंट यू स्टार्ट टेकिंग मेडिसिन, ये जो सारी दवाइयां फीवर वाली, ये न जाने कितनी बार बैन हो चुकी है दुनिया में, लेकिन वो जो फार्मास्यूटिकल लॉबी है वो इतनी पावरफुल है कि वो बैन को हर बार, अभी 2 साल पहले सुप्रीम कोर्ट ने ये सारी दवाइयां एक बार फिर बैन कर दी थी, राइट? यही फीवर वाली दवाई, आपको आप पढ़ेंगे अखबार में देखेंगे, आपने गूगल सर्च कीजिए तो बैन कोई दवा हो रही है, इसका मतलब कितना ज्यादा डेंजरस होगा कि फार्मास्यूटिकल लॉबी के बावजूद भी बैन करना पड़ रहा है,
राइट। तो ये वाकई में बहुत डेंजरस है। किसी भी इंसान को कभी भी इस दवा की जरूरत कभी नहीं पड़ती है, ना पड़नी चाहिए, ना लेनी चाहिए कभी भी, किसी भी एक्सट्रीम केस में। लेकिन हाँ, टेम्परेचर कैसे कंट्रोल करना है, अनयूजुअली हाई ना हो जाए, उसके लिए मैंने आपको बताया कि द मोमेंट यू स्टॉप द कुक्ड फूड, राइट, द मोमेंट यू स्टार्ट टेकिंग द फ्रूट्स एंड वेजिटेबल ओनली, टेम्परेचर कैन नॉट गो हाई, जाएगा ही नहीं हाई, करके देखिए कभी, इट विल नॉट गो हाई। उसमें अगर आप इंटरवीन करते हैं, जैसे फीवर में अगर इंटरवीन करते हैं कि ये दवा लेके फीवर को कम करेंगे, दवा लेके पेन को कम करेंगे, तो आप अपने दुश्मन बन गए, राइट। तो ब्रेन एक बार बोलेगा यार आप ही इतने चालाक हो तो आप ही कर लो भाई, यू मैनेज योर सेल्फ। एंड दोज आर द पीपल जो सफर करते हैं, फिर कैंसर से सफर करते हैं, ट्यूमर सफर करते हैं, उनको कोई ना कोई बीमारी होती है और बोलते हैं हम बीमार क्यों हैं। तो ये जो एक प्रवृत्ति है कि हम अपने घर में पेन किलर रखते हैं, हेडेक की दवाइयां रखते हैं, या टेम्परेचर कम करने की दवाइयां रखते हैं कि भाई एसओएस का भी जरूरत पड़ जाए, तो जरूरत नहीं पड़ सकती इंसान, तो कभी भी नहीं पड़ सकती, किसी को भी नहीं पड़ सकती। ऐसी दवाइयां रखते हैं तो वो पॉइजन है, उसको उठा के फेंक दीजिए डस्टबिन में, राइट, उसकी जरूरत नहीं है, वो आपको नुकसान करेगी। बोलता है कि टेम्परेचर कंट्रोल नहीं हुआ, तो अगर तो कंट्रोल नहीं हुआ तो भी कंट्रोल हो जाएगा अगर उस डाइट से। तो दैट इज आई एम गोइंग टू गिव यू द नेक्स्ट वन, गियर 1 डाइट। गियर 1 डाइट, अगर एक दिन में टेम्परेचर कंट्रोल नहीं होता विद दैट, ये जैसे ही लगता है कि मैं उस गियर 2 डाइट में हूं और टेम्परेचर फिर भी ऊपर जा रहा है, तो इमीडिएटली आप क्या करते हैं, गाड़ी दो गियर में, सेकंड गियर में है, लेकिन फिर भी ज्यादा आगे ट्रैफिक, क्या इमीडिएटली डिसीजन लेते हैं, लेट मी बी ऑन गियर 1, चेंज करते ना गाड़ी के गियर, फटाफट फटाफट, सिचुएशन देखा फटाक से चेंज किया, फिर सिचुएशन देखा दोबारा गियर 2 में। तो इसी तरह से आपकी जो लाइफ है, गियर 1 से लेके गियर 4 के बीच में गाड़ी आपकी चलेगी, जीवन की गाड़ी, राइट। वो डिसीजन लेना है कि कब आपको गियर 1 में आना है, कब गियर 2 में आना है, कब गियर 4 पे गाड़ी चलानी है, जीवन की गाड़ी। और गियर 1 पे जिसमें टेम्परेचर कंट्रोल किसी भी तरह से ना हो रहा हो, क्विकली इस गियर पे आ जाएंगे तो टेम्परेचर कंट्रोल होना ही होना है। और ये गियर में क्या है कि खाना बंद, राइट, खाना बंद, सॉलिड फूड बंद, टोटली। सिर्फ पेशेंट को एक दिन के लिए, 24 घंटे के लिए कोकोनट वाटर एंड सिट्रस फ्रूट जूस ऑल्टरनेट आर, 1 घंटा नारियल पानी दिया 1 ग्लास, फिर 1 घंटे बाद सिट्रस फ्रूट जूस, जैसे मौसमी और संतरा और पाइनएप्पल का जूस, फिर 1 घंटे बाद कोकोनट वाटर, फिर 1 घंटे बाद मौसमी का जूस। ऐसा 10 ग्लास दे दिए पूरे दिन भर में, फिर अगले दिन भी दिया। जैसे ऐसे दिन लगेंगे, 2-3 घंटे में आप देखेंगे टेम्परेचर रहेगा, लेकिन इससे ज्यादा 102 से ज्यादा नहीं आएगा, राइट। तो ये 24 घंटा देने के बाद जब टेम्परेचर कंट्रोल आ गया तो दोबारा कहां शिफ्ट कर देंगे, गियर 2 में, राइट। सो अगले दिन गियर 3 में। कभी ऐसा करते हैं कि गियर 1 पे था, धड़ाक से गियर 4 पे लगा दिया, नहीं करते ना। तो उसी को आपको यहां अप्लाई करना है कि अगर गियर 3 में है तो गियर 4 पे आना भी है, तो लाइक गियर 1 में है, गियर 4 में आना भी है, तो इन दोनों गियर से होते हुए जाना है, राइट। तो जैसे आप गाड़ी को चलाते हैं सेफली, राइट, कई लोग होते हैं, राइट, जो खुद की गाड़ी नहीं है, धड़ाम से गियर 1 लगा दिया, अचानक 4 लगा दिया। हाँ, तो खुद की गाड़ी समझ के आप चलाइए, आपकी गाड़ी आपकी बॉडी है, राइट। तो इस तरह से आपको इसको बिहेव करना है विद द कार विच इज योर बॉडी, ह्यूमन बॉडी, राइट। सो दिस इज द फर्स्ट गियर। एंड ये गियर, फर्स्ट गियर पे गाड़ी रखने की जरूरत पड़ेगी ज्यादा 24 घंटे तक, इतना ही। ये गियर में हम बहुत ज्यादा गाड़ी नहीं चलाते, थोड़ा सा ही चलाते हैं, राइट। तो आप इससे प्रिंसिपली आप ठीक से, आई एम श्योर आप अंडरस्टैंड कर पाएंगे। दोस्तों वीडियो पसंद आया होगा, अगर पसंद आए तो लाइक कर दीजिए, दोस्तों के साथ, अपने रिलेटिव्स के साथ जितना ज़्यादा हो सके इस वीडियो को शेयर कर दीजिए, क्योंकि हो सकता है उनको ये वीडियो आपसे ज़्यादा ज़रूरत हो। अगर आपने अभी तक मेरा इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो वीडियो के राइट साइड में नीचे रेड कलर का सब्सक्राइब बटन है, उसे प्रेस करके सब्सक्राइब कर दीजिए। साथ ही साथ सब्सक्राइब बटन के राइट साइड में एक बेल आइकन आ जाएगा, उसको भी प्रेस करके ही ओपन कर दीजिए, और उसके बाद ऑल को प्रेस कर दीजिए, ताकि इसमें कोई भी इन्फॉर्मेटिव वीडियोस डालता हूं या तो कोई भी हेल्थ से संबंधित कोई भी वीडियोस डालता हूं तो उन सारा वीडियोस का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंचे और वो वीडियो देखने का मौका सबसे पहले आपको ही मिले। विश ऑल द बेस्ट, थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, बाय बाय।